राम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर ये एकमात्र वीडियो है जो भगवान की विशेष प्रेरणा अनुसार यानी कृपा अनुसार अनुभूति के कारण ये वीडियो मैं बना पाया हूँ, आप सभी को बता पाया हूँ। क्योंकि भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को किस प्रकार से अर्जी हमें लिखना चाहिए और किस प्रकार से अर्जी को हमें पढ़वाना चाहिए और उसके बाद पढ़वा के अर्जी को किस प्रकार से अपने घर में लाकर क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये एकदम यूनिक वीडियो है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये भजन मंत्र शक्ति पर अपने आप में एक नया वीडियो है जो आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। कि पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो नास्तिक हैं, जो हर बात को अंधविश्वास मानते हैं, वो लोग इस वीडियो से दूर रहे क्योंकि उनके किसी काम का वीडियो नहीं है। यानी कि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जब अर्जी लिखते हैं तो उसके साथ हम एक नारियल भी लेते हैं, यानी कि सूखा नारियल लेने के बाद उसके बाद हम अर्जी लिखकर नारियल के ऊपर रखकर और बाबा श्याम को अर्पण कर देते हैं। अर्जी लगाने का सही तरीका यही है कि बाबा श्याम को हमको अर्जी लगाना किस प्रकार से चाहिए। यानी श्याम भक्तों, अर्जी वाले काफी सारे वीडियोस तो आपने इस चैनल पर देखे होंगे। नारियल वाली अर्जी कैसे लगानी है, कैसे बनानी है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं, वो जाकर आप इसी चैनल पर देख लीजिएगा। और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कि नारियल वाली अर्जी किस प्रकार से लगाई जाती है। तो श्याम भक्तों, आज हम नारियल वाली अर्जी की बात कर रहे हैं, परंतु नारियल वाली अर्जी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्जी कैसे लिखेंगे, क्यों नहीं उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। यानी कि अगर हम बाबा श्याम को जानते हैं, बाबा श्याम की महिमा के बारे में जानते हैं और हमें लगता है कि हम बाबा श्याम से अब हमें ज़रूरी है अरदास लगाना, यानी हमारे सिर के ऊपर से अगर पानी बह रहा है और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हमने बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा श्याम से विनती की, बाबा श्याम से अपनी इच्छा जाहिर की। तो श्याम भक्तों, अगर हम बाबा श्याम से अरदास लगाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, तो अर्जी अरदास हम किसी भी रूप में लगा सकते हैं। यानी अपने घर में बैठे बैठे अर्जी और अरदास लगा सकते हैं, बाबा श्याम को अर्जी वाला नारियल तैयार कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्तों की एक और प्रश्न होती है कि हमारे आसपास में बाबा श्याम का मंदिर नहीं है तो हम अर्जी कैसे लगाएं। तो श्याम भक्तों, अगर आपके आसपास में बाबा श्याम का मंदिर नहीं है, यानी कि आप अर्जी कैसे लगाएंगे, तो आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप बाबा श्याम का अर्जी लगाइए, अर्जी वाला नारियल तैयार करिए और अर्जी वाला नारियल कैसे लगाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा जाके, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बाबा श्याम का अर्जी वाला नारियल कैसे तैयार करना है। आप वो अर्जी वाला नारियल पहले तैयार कर लीजिए, अर्जी को लिख लीजिए और लिखने के बाद अपने घर में किसी जगह कहीं पर रख दीजिए। यानी कि श्याम भक्तों, उस अर्जी वाले नारियल को रख देना है और ऐसा नहीं है कि उसको रख के वहीं छोड़ देना है। अर्जी तभी लिखना चाहिए जब हम काफ़ी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, और ऐसा नहीं है कि बार बार हम अर्जी को लिखते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हम बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो बाबा श्याम को वो अर्जी हमने प्रेम पूर्वक बोला है, प्रेम से बोला है। क्योंकि श्याम भक्तों, दुनिया तो नहीं सुन रही हमारी बात, कम से कम भगवान हमारी बात को सुने और भगवान को एक श्रीफल के जरिए हम अर्जी लगाते हैं ताकि बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा कर दे, प्रसन्न हो जाए और हमारे काम जल्द से जल्द बना दे। तो श्याम भक्तों, अर्जी लिखने के बाद अपने घर के मंदिर में या कोई पवित्र जगह में उस अर्जी को रख देना है। और जब अगली बार जब आप खटू धाम जाएं या बाबा श्याम के दरबार जब आप जाते हैं, यानी बाबा श्याम का जो राजस्थान में मेन दरबार है, उस दरबार में जब जाते हैं तो वहाँ पर उस अर्जी वाले नारियल को साथ में लेकर जाएं। ऐसा नहीं है श्याम भक्तों, अर्जी पूरी हो गई तभी उस नारियल को साथ में लेकर जाना है और वहां बांधना है। क्योंकि श्याम भक्तों, आपके आसपास, घर के आसपास मंदिर नहीं है और आपको अर्जेंटली बाबा श्याम से अर्जी लगानी थी, इसलिए आपने ये अर्जी वाला नारियल बनाया, तैयार किया और तैयार करने के बाद आपने अपने घर में रखा हुआ है उस अर्जी को। और कोशिश करिए श्याम भक्तों, अर्जी वाला नारियल लगाने के बाद 1 आध महीने के अंदर बाबा के दरबार चले जाएं और वहां जाकर उस
अर्जी वाले नारियल को कहीं पर रख दें या किसी पुजारी जी महाराज के हाथ में दे दें, और जो उसमें आपने अर्जी का कागज बांधा है, जो भी आपने अर्जी लिखी है, और वहाँ जो पुजारी जी महाराज है उन्हें वो अर्जी को सामने से पढ़वा लें। उन्हें बोलिए आपके समक्ष वो अर्जी को पढ़ दे, बाबा को सुना के पढ़ दे, और जब वो अर्जी को पढ़ लेंगे तो आपकी बाबा श्याम तक बात पहुंच जाती है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से जब वो अर्जी पढ़ देते हैं, नारियल वहाँ समर्पित हो गई, तो आपकी टेंशन खत्म हो गई। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ जाकर अर्जी वाले नारियल को कहीं पर बांध सकते हैं, बांध दीजिए, और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो बाबा श्याम को वहाँ पर जाके धन्यवाद करिए। बाबा श्याम को आपकी क्षमता अनुसार जो अर्पण करना है आप अर्पण कर सकते हैं, और उसके बाद जाके अर्जी वाले नारियल को खोल दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हमारी अर्जी पूरी हो जाती है तो कोई भी बंधा हुआ नारियल वहाँ से जाकर हमें खोल देना चाहिए। इससे ये पता चलता है हमारी जो अर्जी थी वो पूरी हो चुकी है। तो श्याम भक्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अर्जी कैसे लिखेंगे। तो श्याम भक्तों, जो अर्जी होगा, अर्जी लिखने के लिए आपको एक प्लेन पेपर चाहिए और एक लाल पेन चाहिए। ये लाल पेन ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल नया हो और कहीं चला ना हो। ना ही आपको दुकान पे चला के देखना है कि ये लाल पेन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर श्याम भक्तों आप उस दुकान से उस अर्जी वाले पेन को लेकर आते हैं और पेन को लाने के बाद वो पेन आपका नहीं चलता है, यानी समझ लीजिए आपको उस समय अर्जी नहीं लगाना चाहिए, यानी बाबा श्याम नहीं चाहते हैं कि आप उस समय अर्जी लगाएं। यानी श्याम भक्तों, अगर वो पेन चल जाता है यानी सही है पेन, तो आपको बाबा श्याम को अर्जी किस प्रकार से लगानी चाहिए, यानी अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो जो प्लेन पेपर होगा, उस प्लेन पेपर पे आपको जो अर्जी होगी किस प्रकार से लिखनी है। तो मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छी नौकरी लग जाए, तो आपको उस अर्जी के कागज में ये नहीं लिखना है कि बाबा श्याम मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी दिला दो, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। तो लिखना क्या है, अब सबसे ज़रूरी बात आ गई। तो श्याम भक्तों, आपको उस कागज में लिखना है बाबा श्याम मुझे नौकरी मिल गई है, यानी कि इस तरह से आपको लिखना है अर्जी में। यानी श्याम भक्तों, मान लीजिए आपको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है, तो आपको उसमें ये नहीं लिखना कि बाबा श्याम मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, ये चीज़ नहीं लिखना। आपको लिखना है बाबा श्याम मुझे सैलरी मिल गई है। तो श्याम भक्तों, मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और आप चाहते हैं कि आपका कर्जा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो आपको ये नहीं लिखना है कि बाबा श्याम मेरे सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मेरे कर्जे को ख़त्म कर दो, ये चीज़ नहीं लिखनी है। आपको लिखना है कि बाबा श्याम मेरा सारा कर्जा उतर गया, इस तरह से आपको लिखना है। यानी कि नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है और जो आप लिख रहे हैं वो अपोजिट लिख रहे हैं, यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप सकारात्मक रूप में अर्जी के रूप में वहाँ पर बाबा श्याम को दे रहे हैं। और जब बाबा श्याम को इस तरह से अर्जी आप लिखते हैं, यानी अगर आप देते हैं, तो बाबा श्याम उस अर्जी को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, आपके जीवन में कोई कठिनाई या परेशानी हो रही है, तो अगर आप जीवन में बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, रुपया पैसा बहुत है परंतु आप दुखी हैं, निराश हैं किसी भी कारण से, तो आपको लिखना है कि बाबा श्याम मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से अर्जी वाले कागज में लिखना है बाबा श्याम मैं बहुत खुश हूँ। लंबा चौड़ा अर्जी नहीं लिखना है, पूरे एक पेज का अर्जी नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप अर्जी लिखेंगे और लिखने के बाद दरबार में जाते हैं, किसी पुजारी जी महाराज को देंगे, तो वो आपकी अर्जियों को नहीं पढ़ेंगे। इतना लंबा चौड़ा अर्जी पढ़ने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाबा के दरबार में भीड़ बहुत होती है और आपकी तरह अर्जी लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के लिए इस प्रकार से आपको अर्जी लिखनी है, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि बाबा श्याम कहते हैं कि कोई भी बात को लिखने के लिए आपको सकारात्मक खुद बनना होगा और उस सकारात्मक बातों के साथ बाबा श्याम को अरदास लिखनी होगी। तो श्याम भक्तों, घर में इस अरदास को आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद उस नारियल के ऊपर बांध सकते हैं, और जब भी बाबा के दरबार आते हैं तो पुजारी जी महाराज के हाथ में देंगे, वो आपकी उस अरदास को पढ़ देंगे। अब श्याम भक्तों, मेन पॉइंट यह आता है, तो जब पुजारी जी महाराज उस अरदास को पढ़ देते हैं तो क्या कर लेते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं या इधर उधर वो डाल देते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, नारियल तो आपने पुजारी जी महाराज को दे दिया या नारियल आपने वहीं पर खाटू धाम में कहीं ना कहीं टांग दिया, और उसमें से जो 11 रुपए हैं और अर्जी वाला कागज है वो पुजारी जी महाराज को दे देंगे। आप सबसे पहले अर्जी का कागज देंगे, अर्जी वाला कागज उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद 11 रुपए दक्षिणा उनको दे देंगे, और साथ में जब वो अर्जी वाला कागज पढ़ देते हैं तो उस कागज को आप
ले लेना है आपको, लेके आपको अपने पास रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब मेन बात आता है। तो शम भक्तों, उस अर्जी वाले कागज को अपने साथ अपने घर ले आना है। घर लाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप खाटू जाते हैं तो खाटू से आपको खाटू की मिट्टी लेकर आनी है थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि पूरी बोरी भरकर या बहुत सारा मिट्टी लाना है, थोड़ा सा मिट्टी लाना है। इतना सा आप मिट्टी ला सकता है। मिट्टी कहाँ से लेना है, तो खाटू धाम में तोरण द्वार के पास में बहुत सारे खेत वगैरह हैं, वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा के दरबार में ही जाकर वहीं आसपास से लेकर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। खाटू में कहीं से भी वो मिट्टी ला सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, जब आप मथुरा वृंदावन जाते हैं, यानी कि ब्रिज से हमें कोई से वहाँ की मिट्टी हमें नहीं लाना चाहिए, कोई भी चीज़ लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रिज में भगवान बसते हैं और ब्रिज से कोई चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, ब्रिज में ही रहनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। परंतु श्याम भक्तों, खाटू धाम में ऐसा नहीं है। खाटू धाम में बाबा श्याम विराजते हैं और कहते हैं बाबा श्याम के दरबार से अगर आप कोई चीज़ लेकर आते हो तो बाबा श्याम की असीम महिमा बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम से कोशिश करिए, अगर मिट्टी मिल जाती है, अगर आपको याद रहता है तो थोड़ी सी मिट्टी लाने के बाद आपने अर्जी वाला वो कागज़ पुजारी जी महाराज को पढ़वा कर वो अपने पास रख लिया है। अब उस मिट्टी को लाने के बाद आपको करना क्या है, आपके घर में कोई गमला होगा तो उस गमले को लेना है। उस गमले को लेने के बाद को करना क्या है, जो आपने अर्जी वाला कागज जो पंडित जी से पढ़वाया था, उस गमले में आपको खाटू से जो लाई हुई मिट्टी है थोड़ी सी, उस मिट्टी को मिला देना है। यानी कि आपके गमले में पहले से मिट्टी होगी, उसी मिट्टी में खाटू की मिट्टी को मिला देना है। यानी कि श्याम भक्तों, पहले आपको मिट्टी का मिश्रण कर लेना है गमले में, और उसके बाद क्या करना है श्याम भक्तों, उसी गमले में आपने जो अर्जी लिखी हुई थी, यानी जो पुजारी जी महाराज ने पढ़ दी उस अर्जी को, सबसे पहले तो उस अर्जी को अपनी आंखों से लगाए, अपने घर में बाबा श्याम को अर्पण कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उनसे विनती करिए कि हे बाबा श्याम, मेरी इस मनोकामना को, मेरी इस इच्छा को आप जल्द पूर्ण करना। इस तरह से बाबा श्याम से आपने खाटू धाम में भी अर्जी लगाई, पुजारी जी महाराज ने भी पढ़ दी, और अपने घर में आकर वापस से आपने बाबा श्याम को उस अर्जी वाले कागज को लेकर बाबा श्याम को अर्पण किया। और उसके बाद क्या करना है श्याम भक्तों, उस अर्जी वाले कागज को जो आपने गमला बनाया है मिट्टी वाला, उस मिट्टी को थोड़ा सा गहरा करके अंदर करके उसमें उस अर्जी वाले कागज को अंदर डाल देना है। यानी कि श्याम भक्तों, उस कागज को उस मिट्टी के अंदर डालकर और उसके ऊपर आपको एक पौधा लगा देना है। श्याम भक्तों, अब आप बोलेंगे कि किस चीज़ का पौधा लगाना है, तो श्याम भक्तों आप सभी को बता दें कि आप उसमें तुलसी माता का पौधा लगा सकते हैं, यानी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, या किसी भी फूल वगैरह का भी पौधा आप लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुलसी का पौधा। यानी कि श्याम भक्तों, आपने अर्जी का कागज मिट्टी के अंदर बहुत अंदर तक गमले में डाल दिया है, अब उसमें एक छोटा सा पौधा आप लगा दीजिए और उसमें हर रोज पानी डालिए। तो अगर वो तुलसी का पौधा आपका वो पनप गया, यानी जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, तो समझ लीजिए वो आपके परिवार के ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है, जिसके कारण से वो तुलसी का पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और श्याम भक्तों, इसी प्रकार से आप जल देते रहेंगे। जब वो पौधा एक दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो श्याम भक्तों समझ लीजिएगा आपकी अर्जी भगवान ने स्वीकार कर ली और आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई, क्योंकि वो जो पौधा बड़ा हुआ है और आपने उसी लगन से अपना कार्य किया है, उस कार्य को निभाने के लिए, तो भगवान की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप उस अर्जी वाले कागज को लाकर उस गमले में रख सकते हैं और उसके ऊपर पौधा लगाकर डेली उसमें जल डाल सकते हैं। परंतु जिस दिन तुलसी में जल नहीं डालना है उस दिन आपको नहीं डालना है। जिस प्रकार से श्याम भक्तों, रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता, एकादशी के दिन जल नहीं डाला जाता, अमावस्या के दिन नहीं डाला जाता, तो इसी प्रकार से इन दिनों का ध्यान रखना है कि कब कब जल नहीं डालना है। इस प्रकार से आप उनकी सेवा करिए, उन्हें घी का एक दीपक जलाइए और तुलसी माता से भी प्रार्थना करिए कि हे माता, हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखना, और बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते रहिए। श्याम भक्तों, देखिएगा, अगर आप इस तरह से करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर ये एकमात्र वीडियो है जो भगवान की विशेष प्रेरणा अनुसार, यानी कृपा अनुसार, अनुभूति के कारण ये वीडियो मैं बना पाया हूँ, आप सभी को बता पाया हूँ, क्योंकि बाबा श्याम जो होते हैं ऐसी प्रेरणा सिर्फ कुछ ही लोगों को देते हैं। तो इस प्रकार से आप जरूर करिए, क्योंकि श्याम भक्तों, खाटू धाम में जो पुजारी जी को आप अर्जी देते हैं, कागज देते हैं, वो पढ़ के क्या करते हैं, वो संभाल के रखते तो नहीं होंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं डाल ही देते होंगे। तो अर्जी का
कागज लाने के बाद, पढ़वाने के बाद कम से कम आप अपने साथ लाकर इस प्रकार से रखते हैं और एक विश्वास के साथ आप उनकी सेवा करते हैं, तुलसी माता की, बाबा श्याम की पूजा करते हैं, तो क्या आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। परंतु ये करने की बात है, इस वीडियो को हर कोई देखेगा, परंतु करने की बुद्धि जो होगी, यानी इस कार्य को करने का ये बाबा श्याम उन्हीं लोगों को बुद्धि देंगे जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यानी श्याम भक्तों, अगर आप परेशानी में है, मजबूरी में है, तो इस कार्य को आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। यानी कि अभी आपने अर्जी ऑलरेडी लगा दी है, तो 3 महीने तक आप इंतजार कर लीजिए। 3 महीने के अंदर आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो बाबा श्याम की महिमा है, और नहीं पूरी हो पाती तो 3 महीने के बाद फिर से एक बार इस प्रकार से खाटू जाएंगे, और खाटू जाकर आप वहां से बाबा श्याम के धाम से बाबा श्याम की रज यानी कि वहां की मिट्टी लेकर आएंगे, और इस प्रकार से गमले में लगाकर अपनी अर्जी को बाबा श्याम तक पहुंचाएंगे। तो श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम की महिमा और बाबा श्याम की कृपा। तो एक बार जरूर करिए, आपके पूरे परिवार पर बाबा की महिमा और कृपा जरूर बरसेगी, क्योंकि इस नारियल वाली अर्जी का चमत्कार ही ऐसा है, बाबा श्याम की महिमा ही ऐसी है कि जो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम को साक्षी मानकर बाबा श्याम के समक्ष अर्जी अरदास लगाता है, बाबा श्याम उसकी बातों को जरूर सुनते हैं। तो बाबा श्याम को इस प्रकार से अर्जी लगाइए, बाबा श्याम के चरणों में अपनी अर्जी को दीजिए, बाबा श्याम आपकी पुकार को जल्द से जल्द सुनेंगे। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई प्रश्न है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें भजन मंत्र शक्ति के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो के नीचे कोई कमेंट दिए हैं तो कोशिश करेंगे आपकी कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द दें। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय।